हेलो पेरेंट्स। ये हमारे बच्चों का एग्ज़ाम टाइम है और हर घर में हम ये देख रहे हैं कि बच्चे एक अलग ही तरह के प्रेशर से गुजर रहे हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर, पीयर प्रेशर या हम पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे में हम पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं और उनके पॉजिटिव पार्टनर बने। तो आइए देखते हैं कैसे हम एग्ज़ाम टाइम में बच्चों के पॉजिटिव पार्टनर बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने घर का एनवायरनमेंट इन दिनों काम रखें। किसी भी तरह का डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट बच्चों के सामने ना करें, बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं और बच्चों के सामने भी अवॉइड करें। अगर हम बड़ों में किसी तरह की कोई बात या कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड भी है तो बच्चों के सामने ना करें। सेकेंड थिंग, प्रेजेंट पर फोकस करें। बच्चों के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बार बार बात करके उनका प्रेशर ना बढ़ाएं। पिछले एग्ज़ाम में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, कितना उन्होंने इम्प्रूव किया, नहीं किया, वो सब चीज़ें अभी डिस्कस ना करें। सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करें कि अभी एज ऑफ नाउ कमिंग एग्ज़ाम के लिए वो कितनी तैयारी और कैसे कर पा रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, जो भी स्टफ़ जो बच्चों को रिक्वायर्ड है, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल या एग्ज़ाम के लिए कोई भी स्टेशनरी आइटम, तो वो एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले ही उनका आई कार्ड या उनका स्टेशनरी किट, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम, 1-2 दिन पहले ही तैयार करके ऑर्गेनाइज करके उन्हें प्रोवाइड करवा दें। उसके बाद बच्चों का जो सिटिंग स्पेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि लंबी सिटिंग की वजह से बच्चे थक जाते हैं और वो बेड पर या सोफ़ा पर या काउच पर आराम से बैठकर पढ़ने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इट इज़ ओके, बट अगर लंबे समय तक बच्चे बेड पर या सोफ़ा पर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा उन्हें ड्राउजी भी फील होने लगता है। एंड सेकेंड थिंग, एग्ज़ाम देने जब बच्चे जाएंगे तो वहाँ 3 घंटे के लिए उन्हें एक चेयर पर स्ट्रेट बैठना होगा। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए, हम बच्चों को भी समझाएं कि वो अपनी जो सिटिंग स्पेस है वो प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठकर ही लंबे समय तक पढ़ने की प्रैक्टिस रखें, ताकि एग्ज़ाम में उनकी बॉडी भी और उनका ब्रेन भी उस चीज़ के लिए यूज्ड टू रहे कि उन्हें 3 घंटे तक लगातार एक पोजीशन में स्ट्रेट बैक बैठना है। और साथ में स्पेशली हम मदर्स की ये ड्यूटी है कि इस टाइम पर बच्चों को उनकी कुछ ना कुछ फेवरेट डिश बनाकर देते रहें। खाना उन्हें उनका मनपसंद मिलेगा तो उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता रहेगा। बच्चों को कुछ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज हम लोग बताते हैं जो मैं अपने कमिंग सेशन में बताने जा रही हूँ। तो हम पेरेंट्स बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। दिन में एक बार हम उनसे डिस्कस करें कि उन्होंने पढ़ने के लिए या कमिंग एग्ज़ाम के लिए या रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान की है। अगर बच्चे हमसे अपनी कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं और उसके लिए उन्हें हमारी कोई हेल्प चाहिए, जैसे पोमोडोरो टेक्निक के लिए हाफ एन आवर के 4 स्लॉट्स उन्हें कंटिन्यू पढ़ना होता है, जिसमें 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक, ये एक टेक्निक है। तो अगर बच्चा आपसे डिस्कस करता है कि मैं ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, तो ये हम उन्हें कोऑपरेट कर सकते हैं कि उस 2 घंटे के लिए जब वो एक टेक्निक फॉलो करते हुए अपनी पढ़ाई को एक स्लॉट दे रहा है, तो उस 2 घंटे के लिए हम उन्हें अपनी तरफ से किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। ये चीज़ थोड़ी सी टफ है क्योंकि हमारे बच्चे सोशल मीडिया में और मोबाइल, इंटरनेट, इनमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं। तो थोड़ा सा बच्चे बहुत समझदार हैं हमारे और बहुत स्मार्ट हैं, उन्हें हम तरीके से लॉजिकली समझाएं। कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें, स्पेशली इन गैजेट्स को। बच्चे जब पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं बीच में, तो कोशिश करें वो ब्रेक बच्चों के लिए क्रिएटिव हो। उस ब्रेक में हम बच्चों को कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चों को थोड़ा आउटडोर वॉक के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और घर का एनवायरनमेंट हमें ऐसा रखना है तो वो बच्चों के लिए स्टडी फ्रेंडली हो। बच्चों के ही डिस्ट्रैक्शन नहीं हटाने हैं, हमें भी वो फॉलो करना होगा। कुछ दिनों के लिए अपना फेवरेट टेलीविज़न सीरियल कोई आप देखते हैं तो उसे प्लीज़ पॉज पे, होल्ड पे डाल दीजिए। कुछ दिनों के लिए अगर आपकी आदत है कि आप फुल वॉल्यूम में न्यूज़ सुनते हैं तो उसका टाइम थोड़ा कम कर दें और वॉल्यूम थोड़ी लो कर दें। तो कुछ समय के लिए हम भी अपना गैजेट यूज़ कम कर दें। अगर ड्राइंग रूम में टीवी फुल वॉल्यूम में चलती रहेगी तो स्टडी रूम में बैठकर बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो कुछ दिनों के लिए हमें भी बच्चों का पॉजिटिव पार्टनर बनना है। तो आई होप ये टिप्स आपके लिए कुछ यूज़फुल रही होगी। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम्स एंड सभी पेरेंट्स को भी ऑल द बेस्ट। बी योर किड्स
positive partner for their exams. Happy parenting!